हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 14 है उसकी शुरुआत कर दी थी और उसमें हमने पढ़ा था जो फर्स्ट पॉइंट है चैप्टर नंबर 14 का, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म है उसके उद्भव के कारण पढ़े थे। यानी वो कौन कौन से कारण है जिसके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे अनेक धर्मों का उस समय उत्तर वैदिक काल में या मगध साम्राज्य के आसपास जो इन धर्मों का उदय हुआ। राइट, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 इस अध्याय का, वो है वर्धमान महावीर, यानी जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और जैन धर्म के बारे में। वर्धमान महावीर और जैन धर्म। राइट फ्रेंड्स, जैन लोगों का मानना था कि उनके सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु महावीर के 23 और पूर्ववर्ती गुरु थे जिन्हें तीर्थकर कहा जाता है। मतलब जैन लोगों का मानना था कि उनके सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु महावीर के, यानी जो महावीर स्वामी कौन से गुरु थे? 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं महावीर स्वामी को। राइट, तो जैन धर्म जो के लोग हैं वो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को और उसके अलावा 23 और पूर्ववर्ती गुरु यानी 23 जो महावीर स्वामी के पहले के जो गुरु थे। जैसे सबसे पहले गुरु कौन थे? जैसे 23वें गुरु पार्श्वनाथ थे। राइट, 23वें गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ। मतलब 24th गुरु ऑफ द जैन धर्म महावीर स्वामी एंड 23 अदर गुरु ऑफ द जैन धर्म, ये जो सभी हैं वो जैन धर्म के लिए क्या माने जाते हैं? जैन धर्म इन्हें तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थंकर। जैन धर्म क्या कहते हैं? जैसे 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसे 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24। यदि महावीर स्वामी को आखिरी या 24वां तीर्थकर माना जाए तो जैन धर्म का उद्भव काल ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी है। मतलब ये कह रहे हैं कि 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। राइट, अगर महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और अगर इससे पहले 23 तीर्थकर हुए हैं, तो अगर हम पहले तीर्थकर पर जाएं, जो कौन है? जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। अगर हम यहां जाएं, ऋषभदेव ही है, 2 मिनट। राइट फ्रेंड्स, तो जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थकर कौन बने? ऋषभदेव। यानी महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है, इससे पहले 23 तीर्थकर हुए हैं और उनके फर्स्ट तीर्थकर ऋषभदेव है। यानी अगर इस कंपैरिजन से अपन प्रथम तीर्थकर पर जाएं तो अपन कह सकते हैं कि जैन धर्म की स्थापना कब हुई होगी? ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में। अब इसमें भी कोई अतिशयोक्ति है, देखना, इसमें भी अपने को डाउट लगता है। ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी मतलब समझे 800 ईसा पूर्व में। 800 ईसा पूर्व यानी अपन कहाँ चले गए? ये अपन चले गए हैं उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में। सही बात है ना, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में चले गए अपन। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में जैन धर्म की शुरुआत हो चुकी थी। अगर इसके कंपेयर करें तो ये बात सही है। अब इसमें कुछ संदेह आएगा, आगे देखना आप। कुछ जैन धर्मों के या कुछ जैनों के अनुसार ऋषभदेव पहले तीर्थकर या जैन गुरु थे, लेकिन वे अयोध्या से जुड़े थे। अब जो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, वो अयोध्या से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? अयोध्या, जो ईसा पूर्व 500 में बसा था। देखो, अगर अपन इसका कंपैरिजन करें कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, इससे पहले 23 तीर्थकर हुए होंगे, सही बात है। और प्रथम तीर्थकर कौन है? अपने को पता है, ऋषभदेव है। अगर इससे अपन तिथि निकालें, प्रथम तीर्थकर जो जैन धर्म के, उनकी निकलती है 800 ईसा पूर्व की। मतलब जैन धर्म की स्थापना 800 ईसा पूर्व में हुई है। और जो अवशेष है उनसे पता चला है कि जो ऋषभदेव है वो किनसे संबंधित है? अयोध्या से संबंधित है। वो ऐसा अवशेषों में बताया गया है, ऐसा अभिलेखों में बताया गया है। राइट, जो ऋषभदेव है उनका संबंध किससे? अयोध्या शहर से। अभी मैंने बताया ना कि भारत के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार,
वहाँ पर नए नए शहर बसने शुरू हुए थे, नगर बसने शुरू हुए थे, उन्हीं में से था अयोध्या नगर। राइट। अब ये कह रहे हैं कि ऋषभ देव का जो इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की वो 800 ईसा पूर्व है, जबकि अवशेष बताते हैं कि 500 ईसा पूर्व से पहले तो अयोध्या ही नहीं था। राइट। यानी 500 ईसा पूर्व में तो अयोध्या ही नहीं था, तो वहां पर 800 ईसा पूर्व में जैन धर्म की स्थापना कैसे हो सकती है? क्योंकि 800 ईसा पूर्व तो 500 ईसा पूर्व से और पहले की बात है, जबकि अयोध्या की जो नगर है वही 500 ईसा पूर्व में यहाँ पर बसा है, अवशेष ये बताते हैं। राइट। 15वीं सदी तक मतलब 1400 ईस्वी तक अधिकांश तीर्थंकरों का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था, लेकिन उनकी ऐतिहासिकता बेहद संदिग्ध है। यानी ज़्यादातर जो जैन तीर्थंकर हैं उनका जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है वो बताया जाता है। यानी कि जो नगर है बताया ना मैंने आपको पहले, जो नगर के नाम मैंने आपको बोले थे, उन नगरों में जो है इनकी जन्मता है। यानी मैंने आपको बताया था चिरांद, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, वाराणसी, कुशीनगर, कौशाम्बी, इन्हीं नगरों में इन सारे जैन तीर्थंकरों का नगर जन्म जो है वो बताया जाता है। लेकिन इसकी उनकी ऐतिहासिकता बेहद संदिग्ध है, मतलब डाउट से। वी हैव डाउट्स ऑन दिस अवशेष। मध्य गंगा मैदान का या मैदानों का कोई हिस्सा, अभी इन्होंने क्या बोला कि ज़्यादातर जो, अब देखो पहला डाउट तो क्या हुआ, यहाँ हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि जो जैन धर्म की स्थापना 800 ईसा पूर्व में हुई, जबकि अयोध्या और जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ थे उनका संबंध अयोध्या से है, और अयोध्या जो है पहली बार अस्तित्व ही 500 ईसा पूर्व में आई है। तो पहला डाउट तो ये हो गया। दूसरा लोग कहते हैं कि जो ज़्यादातर जैन धर्म के जो गुरु थे उनका जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में हुआ है। तो दूसरा डाउट ये लोग कहते हैं कि मध्य गंगा के जो मैदानों का कोई भी हिस्सा, यानी मध्य गंगा का जो मैदानी इलाका है वहीं पर तो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार। तो ये कहते हैं कि जो ये जो क्षेत्र है वो 5वीं शताब्दी से पहले किसी भी हाल में नहीं बसा था। मतलब 400 ईसा पूर्व में तो यहाँ पर कोई क्षेत्र ही नहीं था। मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, उत्तरी बिहार में 400 ईसा पूर्व से तो कोई पहले ही शहर ही नहीं था। तो इन सारे जैन तीर्थंकरों का संबंध इस शहर से कैसे हो सकता है? तो दूसरा डाउट हो गया ये, यानी वहां पर शहर ही नहीं होगा तो इन जैन धर्मों का संबंध वहां से कैसे होगा? तो दूसरा डाउट ये हो गया ये। राइट। जाहिर है कि तीर्थंकरों की पौराणिक कथा, जिसमें से अधिकतर का जन्म मध्य गंगा घाटी में और निर्माण बिहार में प्राप्त हुआ था, संभवतः प्राचीनता से जैन धर्म को जोड़ने से उद्देश्य से प्रतीत होता है। मतलब यहाँ पर जो ये चीज़ें कही गई है कि ज़्यादातर चीज़ें पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार से है और जो जैन धर्म इतना पुराना है, ये बात केवल और केवल शायद हो सकता है कि इसलिए कही गई हो ताकि लोगों को ये जो इस बात से प्रेरित किया जाए कि जैन धर्म जो बहुत प्राचीन है ना, इस बात को शायद हो सकता है फैलाने के लिए कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है, इस बात को फैलाने के लिए, या प्राचीनता में उसके अवशेष मौजूद है जैन धर्म के, इस बात को फैलाने के लिए, या फिर जैन धर्म को प्राचीनता से जोड़ने के लिए ऐसे दो जो डाउट्स है वो क्रिएट किए गए हों, है ना। ऐसा हो सकता है, अभी तक किसी को पता नहीं है और मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। दीज आर ओनली अजम्पशंस, ये हम केवल और केवल जो अवशेष अपने को मिले हैं उनसे हम अनुमान लगा रहे हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को प्राचीनता से जोड़ने के लिए ये दो डाउट्स जो है वो क्रिएट किए हों, है ना। जैन धर्म की सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण शिक्षा का श्रेय पार्श्वनाथ को जाता है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ है। कौन है? पार्श्वनाथ। इनको जाता है जैन धर्म के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई है उनको जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। जो 23वें तीर्थंकर थे, जो बनारस के थे, उन्होंने शाही जीवन त्याग दिया। मतलब पार्श्वनाथ भी क्या थे? क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। और इन्होंने क्या त्याग दिया? शाही जीवन त्याग दिया।
और सन्यासी बन गए। हालांकि उनके आध्यात्मिक उत्तरवर्ती बर्धमान महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, ऐसा माना जाता है। लोग मानते हैं कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, भगवान महावीर स्वामी, वो जो है वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के, ऐसा लोग मानते हैं। राइट। तो पार्श्वनाथ भी क्या थे? एक क्षत्रिय थे, और उन्होंने क्या जीवन जिया? सन्यासी जीवन जिया। महावीर स्वामी भी एक क्षत्रिय थे, इन्होंने भी सन्यासी जीवन जिया। राइट। महान सुधारक वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु का सही समय बता पाना मुश्किल है। हमें यह नहीं पता वास्तविक में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का जो जन्म कब हुआ था। सही से हमें यह समय पता भी नहीं है और बताना मुश्किल भी है। एक परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व यानी 540 बीसी में बताया जाता है। वर्धमान महावीर जी का जन्म वैशाली के निकट एक गांव में हुआ था, जो कि उत्तर बिहार के वैशाली जिले के बसड़ के साथ लगा हुआ। ये उनका जन्म स्थान दिया हुआ है। उनके पिता सिद्धार्थ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय कबीले के प्रमुख थे, वही क्षत्रिय थे, और उनकी माँ त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो उनकी जो माँ थी वो त्रिशला नाम था उनका, वो लिच्छवी शासक वही क्षत्रिय, ये भी क्षत्रिय थे कि चेटक की क्या थी? बहन थी, जिनकी बेटी की शादी बिंबिसार से हुई थी। अपन पढ़ेंगे जब मगध पढ़ेंगे ना, अपन मगध साम्राज्य, उसमें अपन बिंबिसार पढ़ेंगे। बिंबिसार जो प्रथम साम्राज्य था मगध साम्राज्य का, जो प्रथम वंश था मगध साम्राज्य का, उसमें एक राजा था बिंबिसार। उस बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसकी बेटी, किसकी बेटी? लिच्छवी के राजा चेटक जो थे, उनकी बेटी की शादी बिंबिसार से हुई। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये भी एक क्या थे? क्षत्रिय थे। इस प्रकार महावीर का परिवार मगध के शाही परिवार से जुड़ा हुआ था, यानी मगध का जो शाही परिवार था उससे जुड़े हुए थे महावीर स्वामी। सोचो, इतना शाही परिवार और फिर भी एक सादा जीवन, और इन शाही संबंधों ने उनकी उद्देश्य पूर्ति के लिए राजकुमार और कुलीनों से संपर्क करना आसान बना दिया था। प्रारंभ में महावीर ने गृहस्थ जीवन बिताया। गृहस्थ मतलब महावीर स्वामी की जी के वाइफ भी थी, बच्चे भी थे, तो इस प्रकार उन्होंने गृहस्थ जीवन उन्होंने जिया शुरू में। लेकिन सच की तलाश में वे 30 साल की आयु में सांसारिक दुनिया छोड़कर सन्यासी बन गए, यानी एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। when he get 30 years old, जब वो 30 साल के हुए तब इन्होंने शाही जीवन को क्या कर दिया? त्याग दिया। जब वो 30 साल के हुए तब इन्होंने इस शाही जीवन को त्याग दिया। 12 वर्षों तक जगह जगह घूमते रहे, किसी एक गांव में किसी एक दिन से अधिक, तो एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं ठहरे। 12 साल तक, सोचो, एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल की एज में उन्होंने गृहस्थ जीवन जीने के बाद शाही जीवन छोड़ा। मतलब उन्होंने एक अपना काम भी पूरा किया, है ना। उन्होंने गृहस्थ जीवन जो अपना कर्तव्य था वो भी पूरा किया। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, वो नहीं। उन्होंने जो उनका काम था, जो उनका महत्व था, वो भी उन्होंने, उद्देश्य था, वो भी पूरा किया। गृहस्थ जीवन भी जिया। फिर गृहस्थ जीवन जीने के बाद शाही जीवन को त्याग दिया। फिर 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या मतलब सच की तलाश में वो इधर उधर घूमते रहते, एक दुनिया से दूसरी दुनिया, और एक गांव में वो 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते, और एक शहर में वो 5 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते। अब सोचो ये लाइन क्यों लिखी गई होगी कि वो एक गांव में 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते, एक शहर में 5 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते। इस दोनों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो इन 12 वर्षों में कितनी जगह पर घूमे होंगे। इसी को कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक गांव में वो 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते, एक शहर में वो 5 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते। मतलब एक गांव और एक शहर को कंप्लीट करने में, मतलब 2 जगहों को कंप्लीट करने में वो कितने टाइम लगा रहे हैं? 6 दिन लगा रहे हैं। तो सोचो, वो 365 दिन में 360 ही माने, 60 गांव यानी 60 जगहों पर वो एक साल में घूम जाते हैं। तो 12 × 60, 12 × 72, 720 जगह पर वो घूमे होंगे इन 12 सालों में। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि वो कितनी जगह पर घूमे होंगे। 720 जगह पर वो गए होंगे, नई नई जगह पर, इन 12 सालों में। किसकी तलाश में? सच की तलाश में। कौन सा सच? बहुत सारे सच। जीवन मृत्यु का सच, जीवन का अंत क्या है वो सच, जीवन का उद्देश्य क्या है वो सच, है ना। ये सच की तलाश में। सोचो 12 वर्ष की कठिन तपस्या,
आज अपन 1 साल की प्रिपरेशन करते हैं, किसी एग्ज़ाम की नहीं होता है तो पागल हो जाते हैं। 2 साल की प्रिपरेशन करते हैं, नहीं होता है तो और पागल हो जाते हैं। 3 साल की प्रिपरेशन करते हैं, नहीं होता है तो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। सोचो, इन्होंने 12 साल तक कठिन तपस्या की और फिर एक विद्वान बन गए। तो इससे आप सीख सकते हो उनकी लाइफ से, खासकर स्टूडेंट लाइफ, जो स्टूडेंट है वो, कि 12 साल तक एक चीज़ के लिए अड़े रहना और बाद में उसे प्राप्त भी कर लेना। और यहाँ एक ज़िंदगी है जहाँ पर 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल में अपन पागल हो जाते हैं। राइट। कहा जाता है कि 12 वर्ष की अपनी लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने कभी अपने कपड़े नहीं बदले, ओनली सिंगल ड्रेस। कभी भी अपने कपड़े नहीं बदले, ओनली सिंगल ड्रेस ही यूज फॉर 12 ईयर्स। 12 वर्षों तक केवल एक ही ड्रेस में रहना। कितना, ये पता है ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज कंसंट्रेशन, इट इंक्रीज योर कंसंट्रेशन। यह आपकी जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करता है। अगर आप रोज की नई नई ड्रेसें पहनते हो, मतलब आपका दिमाग का जो एक पार्ट है, दिमाग का जो एक पार्ट है वो आपका यूज आ रहा है इसको याद रखने में कि कल मुझे क्या ड्रेस पहननी है, अगले दिन मुझे क्या ड्रेस पहननी है, अगले दिन मुझे क्या ड्रेस पहननी है। तो दिमाग का एक पार्ट जो है वो इस काम में आपका यूज जा रहा है, जबकि आपको उस पार्ट को पूरे दिमाग को किस में यूज लेना है कि मुझे एग्जाम कैसे क्लियर करना है। यानी महावीर स्वामी जी के दिमाग में क्या था? पूरे दिमाग में उनके केवल एक ही उद्देश्य था, इस जिंदगी का सच क्या है। उनके दिमाग में किसी भी एक पार्ट में ये नहीं था कि मुझे कल ये ड्रेस पहननी है, मुझे कल ये ड्रेस पहननी है, मुझे कल ये ड्रेस पहननी है, नहीं। इसलिए वो केवल और केवल सिंगल ड्रेस में पूरे 12 साल तक क्या करते रहे? इधर उधर घूमते रहे। किसकी तलाश में? सच की तलाश में। इसे कहते हैं डेडिकेशन। और अपन जो कहते हैं ना कि कल मुझे क्या ड्रेस पहननी है, कल मुझे क्या पहनना है, इस दिन पार्टी में कौन सी ड्रेस पहननी है, उस पार्टी में मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है, आज कौन सा परफ्यूम लगाया, कल कौन सा परफ्यूम लगाना है ना, आज कौन सी हेयर स्टाइल बनाई, कल कौन से हेयर स्टाइल बनाऊं। तो ऐसे नहीं होता है। सर्वज्ञ केवल्य प्राप्ति के लिए 42 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र को पूरी तरह त्याग दिया। एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, 42 वर्ष की आयु में, 30 साल की आयु में घर छोड़ा, प्लस 12 साल जोड़ दो, कितने आ गए? 42। तो 42 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जो पहने हुए सिंगल कपड़े थे उनको भी क्या कर दिया? त्याग दिया। केवल्य मतलब क्या होता है? सर्वज्ञता। केवल्य मतलब होता है ज्ञान। अब ये किताबी ज्ञान नहीं, सर्वज्ञता। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है। केवल्य मतलब इट्स नॉट अ नॉलेज ऑफ बुक्स, इट्स अ नॉलेज ऑफ लाइफ। नॉलेज ऑफ लाइफ मीन्स कोई भी ऐसी चीज ऐसी नहीं जो आपको पता नहीं हो। केवल्य, सर्वज्ञता यानी लाइफ का क्या उद्देश्य वो आपको पता चल जाए, तो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। तो वो महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ। इसको डिफाइन नहीं कर सकते, पता है केवल्य को। केवल्य मतलब क्या है? सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं छूटा, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। केवल्य के माध्यम से उन्होंने अपने अवसाद और प्रसन्नता पर विजय प्राप्त कर ली। मतलब इसी ज्ञान से उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? अवसाद मतलब होता है गुस्सा। जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपको गुस्सा आ गया। आपकी किसी ने तारीफ कर दिया, आप प्रसन्न हो गए। तो इस अवसाद पर, इस गुस्से पर और इस प्रसन्नता पर उन्होंने क्या कर दी? विजय प्राप्त कर ली। मतलब न तो वो ज्यादा खुश होते थे जब उनको कोई अच्छा होता था, न वो ज्यादा गुस्सा होते थे जब उनको कोई कुछ बुरा कहता था। मतलब वो न्यूट्रल हो गए। क्या हो गए? न्यूट्रल। इसे कहते हैं केवल्य। मतलब यानी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में समानता, हर परिस्थिति में समानता, उसे कहते हैं केवल्य। देयर इज नो एंगर,
when someone asks you a wrong thing, and there is no happiness when someone, जब कोई आपकी तारीफ करे तो इसे कहते हैं कैवल्य। तो वो उनको प्राप्त हो गया, उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। इस विजय के कारण उन्हें महावीर या महानायक या जिन्ना, यानी इसी विजय के कारण, कैवल्य पर विजय के कारण उन्हें महावीर, उन्हें महानायक या जिन्न, जिन्न मतलब विजय, किस पर विजय, विजेता, जिन मतलब कहते हैं विजेता, विजेता किस पर विजेता, अवसाद पर विजेता, प्रसन्नता पर विजेता, न्यूट्रल उसे कहते हैं। तो वो बन गए, के रूप में जाने गए। और उनके अनुयायियों को जैन कहा गया, क्योंकि इन्हें जिन्न कहा गया था, इसीलिए जो इनके फॉलोवर थे उन्हें जैन कहा गया था। उन्होंने अपने धर्म को 30 साल तक प्रचारित किया। अब सोचो, एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट देयर होम, फॉर 12 years he just searching here and there for a right truth, for get a truth, right? And at the age of 42, he got a, what he got? He got a कैवल्य, उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। और आने वाले 30 साल तक, एंड आफ्टर 30 years, आने वाले 30 यानी आफ्टर द 42 years, आफ्टर द 42 year ऑफ एज, 30 साल तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसको क्या प्रसारित। सोचो, ये भी एक चीज सीखने की है। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो चाहते थे कि ये चीज दुनिया में फैले, लोगों को पता चले ये ज्ञान, इसीलिए उन्होंने 30 साल तक, यू जस्ट थिंक अबाउट दैट नंबर, 30 साल। यहाँ आज 1 साल प्रिपरेशन करने के लिए बोलो ना तो लोग सोचते हैं 1 साल, उतना लंबा समय या इतना लंबा समय कैसे करेंगे इतना 1 साल तक। इन्होंने 30 साल तक केवल एक काम किया, 30 साल तक केवल एक काम, क्या काम? स्प्रेडिंग द नॉलेज, राइट ट्रूथ इन अ सोसाइटी, समाज में ज्ञान की, समाज में जो सच है उसको प्रसारित करना, राइट, वो किया। और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे कौशल, मगध, मिथिला, चंपा और अन्य जगहों पर गए। और इन 30 सालों में वो कहाँ कहाँ घूमे वो यहाँ पर बताया गया है। ईसा पूर्व 468 में 72 वर्ष की आयु में आधुनिक राजगीर के निकट पावापुरी नामक स्थान पर उनका निधन हो गया। 40 में 30 जोड़ दो, कितने हो गए? 72 साल। तो 72 साल की एज में उन्होंने क्या कर दिया? अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहाँ पर? राजगीर, जो बिहार में पावापुरी नामक स्थान पर। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट देयर हाउस, और बिफोर द 30 ही लिव द लाइफ एज अ गृहस्थ जीवन, उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, राइट। एंड फॉर 12 years ही सर्च हियर एंड देयर फॉर अ राइट ट्रूथ। 12 वर्षों तक वो केवल इधर उधर भटकते रहे सच की तलाश में। एंड द एज ऑफ 42 ही गॉट अ कैवल्य, 42 वर्ष की आयु में उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। एंड आफ्टर द 42 years ऑफ एज, फॉर द 30 years ही स्प्रेड नॉलेज इन द सोसाइटी। 42 वर्ष की आयु के बाद आने वाले 30 सालों तक उन्होंने केवल समाज में अपनी जो ज्ञान है उसको फैलाया। एंड आफ्टर द 30 years ऑफ स्प्रेडिंग द नॉलेज इन सोसाइटी, एट द एज ऑफ द 72 years he left his body। उन्होंने 30 साल नॉलेज को स्प्रेड करने के बाद 72 साल की आयु में अपने शरीर का त्याग कर दिया, राइट। एक अन्य परंपरा के अनुसार इनका निधन 527 ईस्वी में हुआ, लेकिन पुरातत्व ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं करता। उनसे संबंधित कस्बे और बस्तियां ईसा पूर्व 500 तक अस्तित्व में नहीं आए थे, राइट। कुछ अवशेष ये भी कहते हैं कि उनका जो शरीर का त्याग है वो 527 ईसा पूर्व में हुआ था, पर 527 ईसा पूर्व में हो ही नहीं सकता। इन शहरों में इनका निधन
क्योंकि 500 ईसा पूर्व में तो वो शहर ही अस्तित्व में नहीं थे। 527 मतलब क्या होता है? 500 ईसा पूर्व से आप पहले जा रहे हो, मगर विज्ञान मतलब लेकिन इतिहासकार कह रहे हैं कि 500 ईसा पूर्व में तो वो शहर ही नहीं है। तो 527 मतलब 500 से पहले उनका निधन वहां पर कैसे हो सकता है? इसलिए इसको तो मानते हैं खारिज और इसको मानते हैं सही, क्योंकि 500 ईसा पूर्व के बाद की बात है, 468 ईसा पूर्व, मतलब उस समय अपन मान सकते हैं ऐसा हुआ होगा। मैं कह रहा हूं इतिहास कोई फैक्ट नहीं है, इतिहास है अनुमान। इतिहास क्या है? अनुमान है, कोई फैक्ट थोड़ी ना है कि 2 × 2 4 होते हैं। इतिहास कोई 2 × 2 2 × 2 इज 4, 2 × 2 4 होते हैं, ये कोई इतिहास नहीं है। इतिहास ये नहीं है 2 × 2 4 होते हैं, ये तो फैक्ट है, ये तो मैक्स है, मैक्स फैक्ट है। इतिहास एक अनुमान है। अनुमान मतलब जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म किसी ने बताया ये, किसी ने बताया ये, फिर हमने अनुमान लगाया कि 500 ईसा पूर्व में तो शहर ही नहीं थे, तो 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु वहां पर कैसे हो सकती थी जब शहर ही नहीं थे? तो फिर लोगों ने कहा नहीं ये बात तो गलत है, तो ये तिथि गलत है। फिर लोगों ने इस तिथि के बारे में सोचा। 468 ईसा पूर्व मतलब ये 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व की बात है, मतलब ये सर उस समय थे, तो मतलब हाँ महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में हुई होगी, राइट। अब अगला बिंदु दिया हुआ है इसी अध्याय में, पॉइंट नंबर 3, जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत क्या है? सभी धर्म का एक ही, बहुत सारे सिद्धांत सेम है, सभी धर्म एक ही बात करते हैं, है ना, सभी धर्म एक ही चीज सिखाते हैं, मानव धर्म, है ना, लेकिन उसको वर्णन करने का जो तरीका है, जो इन धर्म के प्रचारकों ने यूज किया है, वो अलग अलग है। बाकी सभी धर्म एक ही बात सिखाते हैं। तो देखो जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है, या जैन धर्म के सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का पहला सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है जैन धर्म के। पहला सिद्धांत है हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। जैन धर्म कहता है हिंसा मत करो, ये बात मैंने तुमको पहले ही बताई थी कि जैन धर्म कहता है हिंसा मत करो। इसी कारण तो वैश्यों ने जैन धर्म का समर्थन किया, क्योंकि हिंसा नहीं होगी तो समाज में शांति होगी, समाज में शांति होगी तो व्यापार फलेगा फूलेगा, और व्यापार फलेगा फूलेगा तो वैश्य अच्छे खासे धन अर्जित करेंगे। इसीलिए वैश्यों ने इन जैन धर्म का समर्थन किया। तो हिंसा मत करो। उस समय कृषि का विस्तार हो रहा था, कृषि का विस्तार हो रहा था, तो कृषि करने के लिए पशु की आवश्यकता थी, हल चलाने के लिए बैल की आवश्यकता थी। लेकिन उस समय लोग पशुपालन करते थे क्योंकि उन्हें मांस प्राप्त हो सके। तो एक तरफ आप पशुओं को मारकर मांस भी पाना चाहते हो, एक तरफ आप कृषि का विकास करने के लिए बैल को हल में भी यूज करना चाहते हो, तो ऐसा दोनों तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए जैन धर्म ने बोला कि हिंसा मत करो, पशु की हत्या मत करो। इस कारण भी लोगों ने जैन धर्म का समर्थन किया। दूसरा कहता है कि झूठ मत बोलो, दूसरा कहता है झूठ मत बोलो, यानी बोलो तो सच बोलो, चाहे उससे दुख ही क्यों ना हो, क्योंकि झूठ बोलने से बाद में जो दुख होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पहले सच बोल देने से। इसलिए दूसरा कहते हैं झूठ मत बोलो। तीसरा कहते हैं चोरी मत करो, चोरी मत करो। ये आज भी सीखने की चीजें हैं। हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। सोचो इतने सालों पहले जैन धर्म में जो शिक्षा दी थी वो आज भी फॉलो, यानी आज भी फॉलो करने जैसी है। ऐसा नहीं कि समय के साथ बदल गई है। तो चोरी मत करो। तीसरा है फिर संचय मत करो। संचय मत करो मतलब इकट्ठा मत करो, कुछ भी इकट्ठा मत करो। मतलब अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान को भी इकट्ठा मत करो, उसको भी लोगों में दो। अगर आपके पास धन है तो धन भी इकट्ठा मत करो, धन भी दे दो लोगों को। अनाज बहुत सारा है तो अनाज भी इकट्ठा मत करो, कुछ भी संचय मत करो, क्योंकि इकट्ठी जो चीज होती है वो क्या होती है, समय के साथ खराब हो जाती है। जैसे पानी, पानी एक जगह इकट्ठा रहता है तो वो खराब हो जाता है, वो बहता रहता है तो वो साफ रहता है, स्वच्छ रहता है। तो महावीर स्वामी कहते हैं कोई संचय मत करो, ना धन इकट्ठा करो, ना ज्ञान इकट्ठा करो। ज्ञान इकट्ठा करो लेकिन उसको स्प्रेड भी करो, उसको फैलाओ। तो वो कहते हैं संचय मत करो।
पांचवा कहते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब इंद्रिय निग्रह, मतलब अपनी जो इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण रखो। इंद्रिया मतलब कंट्रोल, यानी इंद्रिया मतलब क्या होता है, इंद्रिय पर कंट्रोल करना। मतलब आज ये करने का मन किया तो ये कर लिया, आज वो करने का मन किया तो वो कर लिया, वो नहीं, इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। तो ये कहते हैं महावीर स्वामी जी के 5 सिद्धांत। कहा जाता है कि महावीर ने केवल 5 सिद्धांत, कहा जाता है कि महावीर ने केवल 5वां सिद्धांत जोड़ा, मतलब हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, संचय मत करो। ये सिद्धांत पहले के जो धर्म गुरु यानी जैन धर्म के गुरु थे उनके द्वारा दिया गया। मतलब जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, ऐसे 23 गुरु थे ना जैन धर्म के, जो 23वें तक गुरु थे, 23वें तक, उन 23वें तक गुरुओं द्वारा दिया गया ये 4 सिद्धांत। और जो 24वें गुरु थे, कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो 24वें गुरु थे, उन्होंने जोड़ा एक नया सिद्धांत, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो। मतलब ये कह सकते हैं कि महावीर स्वामी के जन्म से पहले केवल 4 सिद्धांत थे, लेकिन महावीर स्वामी ने एक और सिद्धांत जोड़ा, तब बन गए 5 सिद्धांत। और वो 5वां सिद्धांत था ब्रह्मचर्य का पालन करो, मतलब इंद्रिय पर नियंत्रण रखो। अन्य 4 उन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं से लिया था, राइट। जैन धर्म ने अहिंसा या जीवित प्राणियों को घायल न करने पर बल दिया। इसके परिणाम कभी कभी बुरे हुए, क्योंकि कुछ जैन राजाओं ने जानवरों की हत्या के दोषी व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया। मतलब जैन धर्म ने क्या बोला? हिंसा मत करो। हिंसा मत करो मतलब पशुओं को मत मारो, है ना, पशुओं की हत्या मत करो। अब देखो, इसके पॉजिटिव तो थे ही थे, इसके पॉजिटिव इफेक्ट तो थे ही है कि हिंसा मत करो मतलब समाज में शांति रहेगी, पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन कुछ कुछ इसके नेगेटिव चीज़ें भी अपने को देखने मिलती है। नेगेटिव चीज़ें कहने का मतलब है कुछ कुछ लोगों ने इसका नेगेटिव यूज़ भी किया। जब महावीर स्वामी ने बोला कि हिंसा मत करो, तब उस समय के जो राजा थे, जो जैन धर्म का पालन करते थे, मतलब उस समय में जो मगध के राजा थे जो जैन धर्म का पालन करते थे, उन राजाओं ने जो भी उनके राजा के साम्राज्य में किसी पशु की हत्या कर देता था, तो उस व्यक्ति को क्या दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था, यानी मृत्युदंड दे दिया जाता था उस व्यक्ति को। पशु की हत्या छोड़ो, घायल भी अगर कोई कर देता था पशु को, यानी उस राजा के साम्राज्य में कोई व्यक्ति अगर पशु को घायल कर देता था तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाता था, क्योंकि राजा करता था जैन धर्म को फॉलो, और जैन धर्म का सिद्धांत कहता है हिंसा मत करो। हालांकि महावीर के पूर्ववर्ती पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों से अपने शरीर के ऊपरी और निचले हिस्सों को ढकने के लिए कहा था। महावीर ने उन्हें पूरी तरह से कपड़े त्यागने को कहा, यानी महावीर स्वामी जो थे उन्होंने कहा कि शरीर पर पूरी तरह से जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उन्हें त्याग दो। जबकि महावीर स्वामी के जो पहले वाले गुरु थे पार्श्वनाथ, उन्होंने बोला था, ये अंतर बता रहे हैं, महावीर स्वामी जी के पहले वाले जो गुरु थे पार्श्वनाथ, उन्होंने बोला कि शरीर से सारे कपड़े मत त्यागो, शरीर का जो ऊपरी अंग है और शरीर का जो निचला अंग है उसको ढक के रखो। जबकि महावीर स्वामी ने बोला कि शरीर से सारे कपड़े को त्याग दो। इसका अर्थ है कि महावीर ने अपने अनुयायियों को अधिक सादा जीवन जीने को कहा। मतलब क्या है? महावीर स्वामी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से, अनुयायियों से, कि आप बिल्कुल भी सादा जीवन जियो। जबकि पार्श्वनाथ ने क्या कहा था? यानी वही हो गया ना, इसे आप पूरी तरह से कपड़े त्याग दो, मतलब एकदम सादा जीवन जियो, बिल्कुल भी कपड़े नहीं। जबकि पार्श्वनाथ ने कहा था कि आप ऊपरी अंग और निचला अंग जो है वो कपड़ों से ढक सकते हो। इसीलिए बाद के समय में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और जो सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो नग्न वस्त्र में रहा करते थे। ठीक है, अब जैसे पार्श्वनाथ क्या कहते थे कि कुछ कपड़े पहनो, यानी ऊपरी अंग और निचला अंग ढको। महावीर स्वामी कहते थे बिल्कुल भी अंग वस्त्र धारण नहीं करना। यही कारण है कि बाद में जो जैन धर्म जो वो है 2 टुकड़ों में बट गया। वैसे तो इसकी दूसरी कहानी भी है, एक श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब क्या होता है?
श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और एक होता है दिगंबर। दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। इसकी वजह से दूसरी कहानी है, मगर एक कारण यह भी बताया जाता है कि शायद ये कारण भी रहा है। कहानी क्या है कि जब मगध में बहुत अकाल पड़ा था, जब मगध में एक समय में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, मगध मतलब मगध साम्राज्य, जब मगध में एक समय में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, उस समय जैन क्या हुआ करते थे, एक ही हुआ करते थे। मतलब उस समय जैन जो श्वेतांबर और दिगंबर में नहीं विभाजित थे, राइट। जब अकाल पड़ा तो जो एक दिगंबर यानी श्वेत प्रभु, एक क्या थे, श्वेत प्रभु, देखो इनका नाम क्या था मैं बताता हूँ। ये नहीं था। जब 300 ईसा पूर्व में, जब 300 बीसी में, जब 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, जब 300 बीसी में मगध में जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, उस समय तक, यानी अकाल पड़ने से पहले तक, है ना, उस समय जैन क्या हुआ करते थे, एक ही हुआ करते थे। लेकिन जब अकाल पड़ा था उस समय, अकाल के दौरान क्या हुआ, जो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र और एक थे भद्रबाहु, तो उस समय जब अकाल पड़ा था मगध में, 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, तो अकाल के दौरान क्या हो गया, खाने की कमी हो गई, कुछ अनाज वनाज कुछ भी नहीं था। तो उस समय सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल था, सर्वाइव करना लाइफ में, है ना। तो सर्वाइव करना जब बहुत मुश्किल था, तो उस समय क्या हुआ, जो भद्रबाहु को जो मान, ये भी एक जैन यानी धर्म का जो समर्थन करने वाले थे, और स्थूलभद्र भी जो थे वो जैन गुरु थे, समझ लो। स्थूलभद्र भी गुरु थे, जैन गुरु, और भद्रबाहु भी जैन गुरु थे। तो जो भद्रबाहु के जो समर्थक थे, है ना, जो भद्रबाहु के जो समर्थक थे, और भद्रबाहु क्या हो गया, उस समय दक्षिण में चले गए। कहाँ चले गए, दक्षिण में चले गए, क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ गया था मगध में और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। इसलिए भद्रबाहु और उनके जो अनुयायी थे वो दक्षिण में चले गए। दक्षिण मतलब कर्नाटक में चले गए, है ना। और स्थूलभद्र जो है, उन्होंने 12 वर्षों तक यानी अकाल पड़ा, फिर भी उत्तर में मगध में ही रहे वो, और उन्होंने सर्वाइव किया वहाँ पर, है ना। उन्होंने वहाँ 12 वर्षों तक मगध में ही रहे और वहाँ पर सर्वाइव किया, स्थूलभद्र और उनके अनुयायी। मतलब स्थूलभद्र तो उत्तर में ठहर गए और भद्रबाहु कहाँ चले गए, दक्षिण में चले गए, कर्नाटक में। जब अकाल खत्म हो गया 12 वर्षों के बाद, जैसे अकाल खत्म हुआ, चीज़ें फिर से व्यवस्थित होने लगी, चीज़ें फिर से सही राह पर आने लगी। फिर क्या हुआ, भद्रबाहु पुनः दक्षिण से लौटकर उत्तर की तरफ आ गए। जब सब कुछ स्थिति सही हो गई, तब भद्रबाहु जो है वो पुनः दक्षिण से लौटकर उत्तर भारत की तरफ आ गए। और उस समय वहाँ पर उत्तर भारत में कौन थे, स्थूलभद्र थे, क्योंकि वो तो पहले से वहीं रुक गए थे, वो दक्षिण वक्षिण कहीं नहीं गए थे, जबकि अकाल पड़ा था फिर भी। तो जो स्थूलभद्र जो पहले से ही उत्तर में रुके हुए थे, और भद्रबाहु जो दक्षिण से लौटकर फिर से उत्तर में आ गए थे, इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। क्या हो गया, मतभेद हो गया। किस बात से हुआ, अब पता नहीं वो किस बात से हुआ, लेकिन मतभेद हो गया। शायद इस बात से ही रहा होगा कि जब परिस्थितियाँ बुरी थी तब तो आप हमें छोड़ के चले गए, जब परिस्थितियाँ सही आई तब आप फिर से हमारे यहाँ आ गए। इस कारण शायद मतभेद रहा होगा, पता नहीं। तो इस मतभेद के कारण क्या हुआ, जैन धर्म 2 भागों में बट गया। स्थूलभद्र वो थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हो गए वो तो स्थूलभद्र कहलाए, और जो नग्न रहने वाले हो गए वो दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए, दिगंबर। और जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले वो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर और दिगंबर, नग्न रहने वाले। तो एक स्टोरी ये शायद ये बताई जाती है, और एक स्टोरी यहाँ पर बताया है कि जो पार्श्वनाथ है उन्होंने कहा था कि शरीर का जो ऊपरी अंग है और शरीर का निचला अंग है उसको तो कपड़े से ढकना चाहिए, लेकिन महावीर स्वामी ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल भी शरीर पर वस्त्र नहीं होना चाहिए। शायद एक कारण ये भी रहा होगा कि ये जो हो गए श्वेतांबर हो गए और ये दिगंबर हो गए, राइट। और अब आगे पढ़ेंगे, जब भद्रबाहु दक्षिण में जाएंगे ना कर्नाटक में, वहीं पर वो कर्नाटक में मिलेंगे,
चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से यहीं पर मिलेंगे ये, भद्रबाहु कर्नाटक में, और तभी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को अपना लेंगे, है ना। तो ये अलग अलग स्टोरी। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी, किंतु इसका स्थान जिन्नात से कमतर आंका गया। मतलब जैन धर्म जो है, जो जैन धर्म है वो किसको मानता है? देवताओं के अस्तित्व को मानता है, देवताओं के अस्तित्व। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी, किंतु उनका स्थान जिन्ना से कमतर आंका है। मतलब जिन्ना मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया, जब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 12 वर्ष की आयु तक कठोर तपस्या की, 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति हुई। जब उन्हें 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति हुई, जब उन्होंने सभी चीज पर विजय हो गए, तभी उनको कहा गया जिन्ना। तो महावीर स्वामी जो हैं, जैन धर्म जो है, वो देवताओं के अस्तित्व को तो मानते हैं, मतलब लेकिन, है ना, जो जैन धर्म है वो देवताओं के अस्तित्व को तो मानता है, लेकिन देवताओं को रखता है निचले स्थान पर जिन्ना से। मतलब जिन्ना से कमतर करके मानते हैं देवता, मतलब जिन्ना को जो वो उच्च मानते हैं। अब जिन्ना कौन है? जिन्ना मतलब विजेता। किस पर विजेता? अभी बताया ना, प्रसन्नता और दुख पर विजेता, है ना। तो बौद्ध धर्म की तरह उसने वर्ण धर्म की निंदा नहीं की। मतलब जैसे बौद्ध धर्म ने क्या बोला था? बौद्ध धर्म ने बोला था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बिल्कुल गलत है, मतलब ये बिल्कुल मनगढ़ंत है। जबकि जैन धर्म ने जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। जबकि जैन धर्म जो है, बौद्ध धर्म ने तो वर्ण व्यवस्था की निंदा की, लेकिन जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। राइट। महावीर के अनुसार एक व्यक्ति अपने पुनर्जन्मों के पापों तथा पुण्यों के फलस्वरूप निम्न वर्णों या उच्च वर्णों में जन्म लेता है। अब देखो, महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म के थे, तो जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा क्यों नहीं की? बौद्ध धर्म ने तो वर्ण व्यवस्था की निंदा की। उन्होंने तो बोला कि बौद्ध धर्म ने बोला, गौतम बुद्ध ने बोला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सब ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई है और वो अपने उद्देश्य के लिए बनाई गई है, ब्राह्मणों के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बौद्ध धर्म ने तो ये बोला। लेकिन जैन धर्म ने क्या बोला कि जो वर्ण व्यवस्था है उसकी निंदा नहीं की। मतलब जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा क्यों नहीं की? क्योंकि जैन धर्म ने बोला कि जो व्यक्ति का जन्म होता है वो उसके पुनः कर्मों के पापों व पुण्यों के फलस्वरूप होता है। हो सकता है कि पिछले जन्म में किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे और पाप किए होंगे, इसीलिए वह शूद्र में पैदा हुआ है। और हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे, पुण्य किए होंगे, इसीलिए वो ब्राह्मण बना है। तो इस कारण से जैन धर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जैन धर्म कहता है कि व्यक्ति का जो जन्म होता है वो किस वर्ण में जन्म लेगा, ये उसके पिछले जन्म के कर्मों व पाप व पुण्य पर डिपेंड करता है। अब वो शूद्र में इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि इसने पिछले जन्म में पाप व पुण्य किया होगा। अब वो अच्छे जन्म में ब्राह्मण इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य किया होगा। राइट। तो इस कारण से वो जो है वो वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते। चांडाल में भी महावीर मनुष्योचित गुण तलाशते हैं। चांडाल में मतलब नेगेटिव। चांडाल में भी महावीर स्वामी जो मनुष्योचित, मनुष्य के लिए जो उचित गुण है वो तलाशते हैं। चांडाल मतलब नेगेटिव, मतलब एक शूद्र के समान। उनके अनुसार शुद्ध और योग्यतापूर्ण जीवन के माध्यम से निम्न जातियों के लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब महावीर स्वामी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति में पैदा हुआ भी है तो भी वो उसे मुक्ति पा सकता है। कैसे? शुद्ध और योग्यतापूर्ण जीवन से। शुद्ध जीवन और योग्यतापूर्ण जीवन। योग्यतापूर्ण जीवन मतलब क्या होता है? आपको जीवन मरण का असली सच है वो पता चल गया, तो योग्यतापूर्ण जीवन। और शुद्ध जीवन से आप क्या कर सकते हो? निम्न जाति में पैदा होने के बाद भी
आप उससे मुक्ति पा सकते हो। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करना है। जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म क्यों कहता है कि सादा जीवन जियो, वस्त्र पर बिल्कुल कपड़े मत रखो। जैन धर्म कहता है कि जैन धर्म अपने अनुयायियों से कहता है कि आप उतना ही भीख यानी वो मांगो जितनी आपकी ज़रूरत है, ना आप उससे एक्स्ट्रा मांगो। जितना आपका उस समय के लिए पेट भर जाए उतनी मांगो, एक्स्ट्रा मत मांगो। क्यों कहता है जैन धर्म? क्योंकि जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांसारिक बंधनों से स्वतंत्रता। सांसारिक बंधन क्या? सांसारिक बंधन मतलब धन। जैन धर्म कहता है संपत्ति मत रखो, पैसा मत रखो, धन मत रखो अपने पास। जैन धर्म कहता है कि अपने पास अनाज को इकट्ठा करके मत रखो। जैन धर्म कहता है हिंसा मत करो, है ना। ये सब चीज़ें नहीं करने से क्या होगी? आपको सांसारिक बंधनों से, सांसारिक मतलब समाज में जो बंधन है उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी। वैसे मुक्ति के लिए कोई अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। और जैन धर्म कहता है, जैसे जैन धर्म कहता है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए जीवन मरण से, तो इसके लिए अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। पता है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस समय ब्राह्मण क्या करते थे? नए नए अनुष्ठान लाते थे और कहते थे कि अगर आपको ये चाहिए तो आप ये अनुष्ठान करो, आपको अगर पुत्र की प्राप्ति चाहिए, योग्य पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो आप ये अनुष्ठान करो, आपको अगर राज्य का विस्तार करना है तो आप ये अनुष्ठान करो, अगर आपको पशु चाहिए तो ये अनुष्ठान करो, अगर आपको धन चाहिए तो ये अनुष्ठान करो, अगर आपको ये चाहिए तो ये अनुष्ठान करो, ये चाहिए तो वो अनुष्ठान करो। इसी चीज को उन्होंने निंदा की जैन धर्म ने, और क्या कहा कि आपको अगर इन सभी चीजों से मुक्ति चाहिए तो आपको किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, आपको किसी यज्ञ की जरूरत नहीं है ना। यह सही ज्ञान और सही विश्वास और सही अमल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यानी आपको ये मुक्ति कब मिल सकती है? अगर आपको सही ज्ञान है, अगर आपको विश्वास है, और अगर आप इसको फॉलो अगर सही तरीके से करते हो, अगर आप उस पर सही अमल करते हो, तो आपको ये प्राप्त हो सकता है बिना किसी अनुष्ठान, बिना किसी यज्ञ के। ये तीन जैन धर्म के तीन गहने या त्रिरत्न माने जाते हैं। कौन से? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है आपको क्या है? विश्वास है। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है आपको सही ज्ञान है। और सम्यक आचरण का मतलब होता है आप उसको सही से फॉलो कर रहे हो, है ना, सही से उसका क्या कर रहे हो? अमल कर रहे हो उस चीज़ पर। सम्यक मतलब सही, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये चीज़ जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। राइट फ्रेंड्स, ये त्रिरत्न है, यानी जो जैन धर्म है उसके तीन गहने हैं। ये तीन गहने त्रिरत्न है, रत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म बौद्ध धर्म वाला लेसन केवल एग्जाम के लिए नहीं, ये लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तुम देखना इसको। राइट फ्रेंड्स, जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को युद्ध, यहाँ तक कि कृषि कार्य से भी रोका। मतलब जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म कहता है कि अहिंसा का पालन करो, हिंसा मत करो, मतलब आप युद्ध मत करो। तो जैन धर्म ने क्या कहा है? युद्ध को रोका है। जैन धर्म ने युद्ध करने से रोका है और कृषि कार्य से भी रोका है। जैन धर्म कहता है कि आप कृषि भी मत करो। अब देखो, इसमें एक आता है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है UPSC के, कि जैन धर्म को जो है कृषक फॉलो नहीं करते थे, किसान जो है जैन धर्म को नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि जैन धर्म कहता है कि अहिंसा, हिंसा मत करो, जबकि कृषि कार्य करने वाले अपने खेतों में कीटनाशक का उपयोग करते थे।
कीटनाशक मतलब आज वाले डीएपी और यूरिया जैसा नहीं, पुराने समय में जो कीटनाशक चलते थे, गौमूत्र से बने हुए कीटनाशक, है ना, नीम की डाली से, पत्तियों से बने हुए कीटनाशक, ऐसे कीटनाशक जब वो उपयोग करते थे उन कीटनाशकों का, तो उसके दौरान क्या होता था, बहुत सारे जो छोटे छोटे कीट होते थे, है ना, कीट, जो मकोड़े, कीट मकोड़े होते थे, उनकी क्या हो जाती थी, हत्या होती थी, राइट। इन जो कीटनाशक होते थे, इसके कारण जो कीटों की, जो पक्षी होते थे, छोटे छोटे पक्षी, उनकी क्या हो जाती थी, हत्या हो जाती थी। इस कारण से जो है वो जैन धर्म के अनुसार ये क्या है, गलत है, क्योंकि हिंसा है। जबकि कृषि कार्य में कीटनाशक की तो जरूरत उस समय होती है, क्योंकि अगर आपको इन कीटों से बचाना है अपनी फसल को, है ना, इन पक्षी से बचानी है, तो इस कारण से जो किसान है वो जो है वो जैन धर्म को जो है वो फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि दोनों में जीवंत प्राणियों की हत्या होती है, यानी युद्ध में भी जीवित प्राणियों की हत्या होती है और कृषि कार्य में भी जीव प्राणियों की हत्या होती है। इस कारण से जो है वो जैन धर्म को ये अनुयायी नहीं मानते थे। अतः अंततः जैनों ने स्वयं को मुख्यतः वाणिज्य और व्यापारी गतिविधियों तक सीमित रखा। इसीलिए जो जैन धर्म जो फॉलो करते हैं ना, आप भी देखोगे, आप अगर गुजरात में चले जाओगे तो वहां पर आपको ज्यादातर जैन धर्म मानने वाले मिलेंगे, ज्यादातर आपको जैन धर्म मानने वाले मिलेंगे, और वो भी ज्यादातर क्या मिलेंगे, व्यापारी मिलेंगे, ज्यादातर व्यापारी मिलेंगे, ज्यादातर जैन धर्म मानने मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, इसका कारण भी शायद प्राचीन काल से रहा होगा, क्योंकि वो अहिंसा को मानते हैं। वो अगर कृषि कार्य करेंगे तो इसका मतलब वो हिंसा कर रहे हैं जैन धर्म के अनुसार, है ना, और हिंसा उनको करनी नहीं है, और नहीं हिंसा करनी है तो उसके लिए बेस्ट साधन क्या है, व्यापार। इसीलिए ज्यादातर जैन व्यापारी जो है वो, जैन लोग जो है व्यापारी होते हैं, जैन व्यापारी। इसीलिए वो वाणिज्य और गतिविधियों को तक ही सीमित रहते हैं, राइट। वैसे तो अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक थोड़ा सा प्रभाव तो थोड़ा दिखने को मिलता ही है। बाकी तो आज भी बहुत सारे जैन जो धर्म मानने वाले लोग हैं वो दूसरे व्यवसाय भी करते हैं, दूसरे कार्य भी करते हैं ना, पर ज़्यादातर जो है वो, अब तो समय के साथ चीज़ें परिवर्तित होती रहती है, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो यही फॉलो की जाती थी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 4, और वो है जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म का प्रसार, प्रसार मतलब फैलना, जैन धर्म का फैलना, कहाँ से कहाँ तक फैला उसके बारे में बताएं, जैन धर्म का प्रसार, राइट। जैन धर्म की शिक्षा के प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों में ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हो सके। मतलब जैन धर्म के प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने अपने अनुयायी बनाए। क्या बनाए, अनुयायी। अनुयायी मतलब होता है फॉलोवर। अनुयायी बनाए, क्या बनाए, अनुयायी। ये अनुयायी क्या करते थे, जैन धर्म का प्रचार करते थे, अलग अलग शहरों में जाते थे, अलग अलग गांवों में जाते थे, वहां पर ये जैन धर्म का प्रचार करते थे। और इन अनुयायियों में कौन होते थे, मेल भी होते थे और फीमेल, दोनों शामिल होते थे, राइट। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जेंडर इक्विलिटी देखने को मिलेगी। उन्होंने आम लोगों की भाषा प्राकृत में अपनी भाषाओं का शिक्षा का प्रचार किया। एक और उन्होंने स्पेशलिटी, वो क्या करते थे, सोचो अगर वो गांव में जाके संस्कृत बोलते तो क्या लोग समझ पाते, जो शिक्षा वो देना चाहते थे लोगों को, क्या वो लोग समझ पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि गांव के लोग क्या समझते हैं, प्राकृत। जैसे आज भी आप देखना, कोई बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो जब गाँवों में जाते हैं तो वो उन आम भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि वो प्रॉपर इंग्लिश में बोलना जानते हैं, हिंदी बोलना जानते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ जाकर उस आम भाषा का प्रयोग करते हैं। क्यों, ताकि लोगों को, मेन मकसद क्या है, लोगों को समझाना। तो यहाँ पर जो महावीर स्वामी है, उनका मकसद क्या था, मेन अपने ज्ञान का प्रसार करना, है ना। तो वो उस भाषा का प्रयोग करते थे जो भाषा वहाँ के लोगों को समझ में आए। तो उस समय में जो ज़्यादातर जो नीचे वर्ण के लोग थे वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि उच्च वर्ण की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और वो ज़्यादातर क्या बोलते थे, ब्राह्मण जो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन जो वैश्य और शूद्र थे वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे।
तो जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे और जो खुद महावीर स्वामी थे, उन्होंने भी प्राकृत भाषा का यूज किया अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए। राइट, समझे दोस्तों? कहा जाता है कि उनके अनुयायी की संख्या 14,000 थी। मतलब कुछ अवशेष बताते हैं कि महावीर स्वामी के जो अनुयायी वो 14,000 है। 14,000, 14,000 अनुयायी हैं उनके, जो भारत के लगभग सभी भागों में फैले हुए थे उस समय में, और अपने धर्म का प्रचार करते थे, जो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 14,000 भी बहुत बड़ी संख्या नहीं है। वाह। क्योंकि जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म से कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं रखी, इसलिए जनता को आकर्षित करने में विफल रहा। मतलब उस समय में जो दो धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उन दो धर्मों में से बौद्ध धर्म जो है ज्यादा फैला, जबकि जैन धर्म ज्यादा नहीं फैला उस समय में। आज तो बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया और जैन धर्म बचा हुआ है, तो इसका भी अलग कारण है। और उस समय में जैन धर्म कम फैला और बौद्ध धर्म ज्यादा फैला, इसका अलग कारण है ना। तो चूंकि जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म से कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं रखी, मतलब जैन धर्म के द्वारा जो अपनाई गई ज्यादातर चीजें थी वो ब्राह्मण धर्म के समान ही थी। जैन धर्म के द्वारा जो ज्यादातर चीजें अपनाई गई थी वो ब्राह्मण धर्म के समान ही थी। इसी कारण से उस समय में यह जनता को इतना आकर्षित जो है जैन धर्म नहीं कर सका, जितना आकर्षित बौद्ध धर्म ने जनता को उस समय में किया। राइट, तो जैन धर्म की जो ज्यादातर चीजें थी वो ब्राह्मण धर्म के समान थी, इस कारण से वो जो जनता को उस समय में जो वैश्य शूद्र थे उनको आकर्षित नहीं कर सका। इसके बावजूद जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला। दक्षिण में भी गया, अभी बढ़ा ना मैंने, कर्नाटक में जो है भद्रबाहु वो गए थे, है ना, वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और पश्चिम में भी फैला। पश्चिम में तो आपको पता ही होगा, गुजरात, उन क्षेत्रों में जहां ब्राह्मणवाद कमजोर था, मतलब जो पश्चिमी भारत है, जो दक्षिणी भारत थे, वहां ब्राह्मणवाद कमजोर था। मतलब जो ब्राह्मणवादी साम्राज्य पहले था, ब्राह्मणवादी जो वर्ण था, व्यवस्था थी, वो जो मजबूत नहीं था इतना। और वो मजबूत कहाँ था? गंगा के जो मैदानी इलाका है वहां पर ये मजबूत था ब्राह्मणवादी धर्म। राइट, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय चंद्रगुप्त, उत्तरवर्ती परंपरा के अनुसार कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कर्नाटक में जो भद्रबाहु है उनसे शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा मतलब उनसे जैन धर्म को दीक्षा ग्रहण की और जैन धर्म का उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे जैन धर्म का प्रसार भी शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। अपना सिंहासन छोड़कर कर्नाटक में अपने जीवन के आखिरी वर्ष जैन सन्यासी के रूप में बिताया। लेकिन इस परंपरा की पुष्टि किसी अन्य स्रोत से नहीं हुई है। मतलब ये कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन धर्म को पूरी तरह से अपना लिया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजकाट, अपने शाही जीवन को त्याग दिया और जैन धर्म के प्रचार के लिए वो भी लग गए। दक्षिणी भारत में जैन धर्म के प्रसार का दूसरा कारण महावीर की मृत्यु के 200 वर्षों के बाद मगध में हुआ महान अकाल था। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और आत्मरक्षा के लिए कई जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण गए। हालांकि बाकी जैन स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे। यह कहानी मैंने अभी आपको बताई थी, है ना, ये कहानी मैंने अभी आपको बताई थी। यहाँ पर ये वाली कहानी, ये वाली कहानी बताई थी मैंने आपको। राइट, तो वही बता रखा है। प्रवासी जैन ने दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रसार किया। अकाल की समाप्ति पर वे मगध लौट आए, जहां उनका स्थानीय जैनों के साथ मतभेद हो गया। जो लोग दक्षिण से लौटे थे उन्होंने दावा किया कि अकाल के दौरान भी उन्होंने धार्मिक नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मगध में रहने वाले जैन संतों ने उन नियमों का उल्लंघन किया जो वे नियमों के प्रति ढीले हो गए और वे नियमों के प्रति ढीले हो गए। इन मतभेदों को पाटने के लिए और जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं के संकलन के लिए पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना में एक परिषद बुलाई गई। लेकिन दक्षिण से लौटे जैनों ने इसका बहिष्कार किया और उनके निर्णयों को मानने से इनकार कर दिया। मतलब वही मैंने आपको अभी स्टोरी बताई ना, जब दक्षिणी भारत चले गए थे कर्नाटक में, है ना, जब वो फिर से लौट कर आए तो उत्तर भारत में जो उस समय जैन धर्म थे के लोग स्थूलभद्र थे, उनका भद्रबाहु के अनुयायियों से मतभेद हो गया और इस मतभेद को
इस मतभेद को सुलझाने के लिए एक जैन जो परिषद है वो भी बुलाई गई थी पाटलिपुत्र पटना में। अपन पढ़ेंगे, एक जैन धर्मों की बहुत परिषद हुई थी, दो। तो एक परिषद हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, राइट। दूसरी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ये मैं आपको बताऊंगा अगले। जैन धर्म की दो परिषदें हुई थी। तो पहली परिषद का जो उद्देश्य था पाटलिपुत्र में जो हुई थी, शायद ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो उस समय जो पाटलिपुत्र के में हुई थी उसका उद्देश्य एक ही था कि जो स्थूलभद्र और जैन भद्रबाहु के बीच में, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में उस समय जो मतभेद चल रहे हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाए। क्या किया जाए? शॉर्ट आउट मतलब सोल्व किया जाए उसको, है ना, उसको सोल्व किया जाए। लेकिन भद्रबाहु ने क्या किया, उस परिषद में भाग ही नहीं लिया और अपना एक दिगंबर जो है अपना समुदाय बना दिया। इसके बाद दक्षिण से लौटे जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। जिस परंपरा में सुके को इस कारण के रूप में जिम्मेदार बताया गया है वह उसके बाद की और संदेहास्पद मानी जाती है। मतलब ये कहानी कुछ लोग संदेहास्पद भी मानते हैं, है ना। मैंने कहा ना, इतिहास एक अनुमान है, कोई हाँ कहता है तो कोई ना कहता है। आप पढ़ोगे पूरे में, अभी आपको लगेगा कि हाँ ये सही बात है, बाद में जस्ट एक लाइन नीचे लाइन लिखी होगी कि इसमें संदेह, कि इसमें कुछ संदेह है, बस। यानी इतिहास एक अनुमान है। तो इतिहास को केवल अपने को किस लिए पढ़ना है? ताकि अपनी सोच विकसित हो सके, क्योंकि अपने को खुद को पता है कोई चीज सच नहीं है ना। इतिहास से केवल अपन सोचना सीखते हैं कि अपन कैसे कैसे सोच सकते हैं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैनों को दो संप्रदायों में विभाजित किया गया है, लेकिन कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार के पुरातात्विक साक्ष्य 3वीं शताब्दी ईस्वी से प्राचीन नहीं है। परवर्ती शताब्दी में, विशेष रूप से 5वीं शताब्दियों के बाद, कई जैन मठों की स्थापना हुई जिसे बसादिश कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन मठ, बसादिश मठ। मठ किसे कहते हैं? जहां पर इकट्ठा होके जैन भिक्षु रहते हैं, पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं उसे। एक तो मठ होता है, एक विहार होता है। तो मठ में तो की जाती है पूजा अर्चना, विहार में रहते हैं स्थल, निवास स्थल। कर्नाटक में इसका पर्याप्त विकास हुआ। वहीं से वहीं के राजाओं के समर्थन और उसके द्वारा दी गई जमीनों पर इनकी स्थापना हुई। मतलब राजा महाराजाओं द्वारा जो दी गई जमीनें थी उस पर जैन धर्म अच्छी तरह से फला फूला और आगे बढ़ा। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जैन धर्म उड़ीसा के कलिंग में फैला, कलिंग उड़ीसा। इसे ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिन्होंने आंध्र तथा मगध के राजाओं को हराया था। ईसा पूर्व 2री से 1ली शताब्दी में तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों तक पहुंच गया। मतलब इस पॉइंट का जो टॉप बिंदु है उसका नाम ही था जैन धर्म का प्रसार। तो इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि जैन धर्म जो है किस किस क्षेत्रों में प्रसार हुआ, राइट। आने वाली शताब्दियों में मालवा, मतलब जो मध्य प्रदेश में, गुजरात, मतलब गुजरात का भाग, और राजस्थान, यानी जो राजस्थान का भाग है, में जैन धर्म का प्रवेश हुआ। इन क्षेत्रों में आज भी जैनों की बड़ी संख्या है। आज भी आप देखोगे राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है ना, गुजरात का जो पूरा भाग है, जो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, वहाँ पर आपको जैन धर्म को मानने वाले लोग देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्षेत्र है वो जैन धर्म का प्रसार का क्षेत्र है। ज़्यादातर आप देखोगे इसको पश्चिमी भारत में आपको मिलेंगे, है ना। पश्चिमी भारत का जो सटा हुआ भाग है बॉर्डर से, वहाँ पर आपको जैन धर्म जो है वो मिलेंगे। उस समय भी लगभग प्रसार इसके आसपास ही हुआ था, राइट। वहाँ जैन धर्मावलंबी मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जैन धर्म अहिंसा को मानते, यानी हिंसा करना गलत मानते। तो इस कारण से कृषि जो है वो उन समय में ख़त्म हो गया था, व्यवसाय, क्योंकि कृषि को अगर करेंगे तो वह हिंसा करेंगे, और जैन धर्म मानता ही नहीं हिंसा को। जैन धर्म तो अहिंसा को मानता है। और दूसरी चीज़ थी, एक युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में भी हिंसा होती है, कृषि में भी हिंसा होती है। तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा था, व्यापार और वाणिज्य। इसीलिए अगर आज भी अपन देखेंगे जो पश्चिमी भारत में जो ज़्यादातर व्यापारी होते हैं, ज़्यादातर, अब तो वैसे ऐसा रहा नहीं है, अब तो इतना जो डेवलप्ड नेशन हो गया है कि आप किसी धर्म को देखकर उसके व्यवसाय को डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। तो लेकिन पहले जो था वो ऐसा ही था कि ज़्यादातर जो पश्चिमी भारत के जो जैन धर्म को मानने वाले थे वो ज़्यादातर व्यापारी थे। लेकिन आज डेवलप्ड नेशन में किसी धर्म को देखकर आप उसके व्यवसाय का अनुमान नहीं लगा सकते, राइट।
यद्यपि जैन धर्म को बौद्ध धर्म की तरह न तो अधिक राज्य संरक्षण प्राप्त हो सका, मतलब जितना राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया उतना जैन धर्म को संरक्षण किसी राजा ने नहीं दिया, उतना नहीं दिया। मतलब चुटमुट राजा ने तो दिया था, लेकिन इतना संरक्षण किसी राजाओं ने वहाँ पर नहीं दिया था। और नहीं यह प्राचीन समय में अधिक तेजी से फैल सका। मैंने बताया ना, उसका प्रसार कहाँ था। ये अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो उसका प्रसार भारत के इन इलाकों में था। ये गुजरात वाला इलाका आ गया, राजस्थान का दक्षिणी इलाका आ गया, है ना, मध्य प्रदेश का ये पश्चिमी क्षेत्र आ गया, महाराष्ट्र के ऊपरी इलाका आ गया। यहाँ पर जैन धर्म फैला हुआ था। तो इतना क्षेत्र भी नहीं था। फिर भी जहाँ भी फैला, लेकिन जहाँ भी ये फैला हुआ यहाँ पर, वहाँ आज भी मिलता है। इसकी एक ही स्पेशलिटी है, चाहे वो जैन धर्म इतना नहीं फैला हो, है ना, चाहे राजाओं ने इतना संरक्षण नहीं दिया हो, फिर भी जहाँ जहाँ यह फैला वहाँ आज भी मौजूद है। और बौद्ध धर्म जो ज़्यादातर क्षेत्रों में फैला, राइट, उसको राजाओं ने भी अच्छा संरक्षण दिया, लेकिन वह आज उन क्षेत्रों में फैल है ही नहीं। तो ये चीज़ है, बौद्ध धर्म को इतना संरक्षण मिला, इतना फैला भी उस समय में, लेकिन फिर भी वह आज अपनी भारत की धरती पर मौजूद ही नहीं है, बहुत कम है मतलब। लेकिन जैन धर्म जिसको इतना संरक्षण भी नहीं मिला और उस समय इतना फैला भी नहीं, वह आज भी भारत की धरती पर मौजूद है। इसके भी बहुत सारे कारण है, वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके कारण मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके कारण अपन आगे पढ़ेंगे, राइट। दूसरी ओर भारतीय उपमहाद्वीप से बौद्ध धर्म लगभग गायब हो गया। लगभग बौद्ध धर्म गायब हो गया, जबकि वो भारत के मैक्सिमम क्षेत्र में फैला हुआ था। उसको राजाओं ने भी अच्छा संरक्षण दिया। लेकिन जैन धर्म जिसको ना तो संरक्षण इतना अच्छा मिला, ना वो इतने क्षेत्र पर फैला, फिर भी वो आज जिंदा है। और बौद्ध धर्म तो लगभग चीन में चला गया है, दक्षिणी जो पूर्वी भारत है वहाँ पर चला गया है, भारत के पूर्वी भारत जो क्षेत्र है वहाँ पर चला गया, म्यांमार में, है ना, जापान में, वहाँ पर चला गया, भारत की धरती से लुप्त हो गया। इसके कारण भी एक क्वेश्चन आता है जो आगे हम पढ़ेंगे, राइट। एक और बिंदु दिया हुआ है इसमें, जैन धर्म का योगदान क्या है। 5वां पॉइंट है, इसको भी इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेते हैं। जैन धर्म का योगदान क्या है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जैन धर्म का क्या योगदान है आज के संदर्भ में, जैन धर्म का क्या योगदान है, सोच के देखो। अगर आपको जैन धर्म की शिक्षाएं पता है तो आप जैन धर्म का योगदान भी आराम से लिख सकते हो। तो जैन धर्म का क्या योगदान है, सिंपल सा टॉपिक है। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनुष्ठानिक वैदिक धर्म की बुराइयों को कम करने का पहला गंभीर प्रयास किया। अनुष्ठान मतलब जैन धर्म ने क्या बोला कि ये जो है उसको, ये जो बुराइयां हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैंने क्या बताया था, बौद्ध धर्म ने इसको पूरी तरह से नकार दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई है ही नहीं। और जैन धर्म ने बोला कि नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है तो हैं, और लोग जो है जन्म लेते हैं अकॉर्डिंग टू उनके प्रीवियस, उनके कर्मों के आधार पर, पाप पुण्य के आधार पर। जिन्होंने पाप किया वो शूद्र की श्रेणी में पैदा हुआ, जिन्होंने पुण्य किया वो ब्राह्मण बना, जैन धर्म ये कहते हैं। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो बुराइयां हैं उनको कम करने के लिए बात कहते हैं, है ना। इस जो वर्ण व्यवस्था, इसमें बुराइयां हैं, उनको कम करने की बात करते हैं जैन धर्म। और ये जो अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों पर जिन ब्राह्मणों का अधिकार है, उस बुराइयों को भी वो कम करने की बात करते हैं जैन धर्म। मतलब दोनों को कम करने की बात करते हैं, दोनों के जो अंदर बुराइयां हैं उनको कम करने की बात की जो शुरुआत है, उसका जो गंभीर प्रयास है, पहला प्रयास वो जैन धर्म ने किया, राइट फ्रेंड्स। प्रारंभिक जैनों ने ब्राह्मणों द्वारा संरक्षण प्राप्त प्राकृत भाषा को त्याग दिया। यानी एक तो योगदान ये हो गया कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो बुराइयां थी उनको कम करने का प्रयास किया। अनुष्ठान का जो अधिकार था, उसकी बुराइयां थी, उसको कम करने का अधिकार दिया। दूसरा था कि भाई संस्कृत भाषा को उन्होंने त्याग दिया और जो प्राकृत भाषा थी उसको बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की भाषा थी, प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा थी। इसीलिए प्रारंभिक जैनों ने ब्राह्मणों का द्वारा संरक्षण जो संस्कृत भाषा है उसको त्याग दिया और उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्य लोगों की भाषा कौन सी, प्राकृत भाषा को अपनाया। क्योंकि आपको अगर सामान्य लोगों को चीज़ें समझानी है तो उनकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा, और वो भाषा कौन थी, प्राकृत। आप अगर गांव में जाकर संस्कृत भाषा में प्रचार करेंगे और गांव का कोई व्यक्ति समझेगा ही नहीं तो उसके प्रचार से क्या मतलब है।
इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा को तो त्याग दिया और प्राकृत भाषा को अपनाया। उनका धर्म साहित्य अर्ध मगधी में लिखा गया। अब तीसरा एक और क्या है, उनका जो धार्मिक साहित्य का मतलब होता है जो जैन धर्म में जितने भी साहित्य लिखे गए, साहित्य का मतलब होता है बुक्स, जो किताबें लिखी गई है, ग्रंथ लिखे गए हैं जैन साहित्य में, वो सारे के सारे लिखे गए हैं अर्ध मगधी में। अर्ध मगधी मतलब होता है मगध साम्राज्य की जो भाषा है वो, उसमें लिखे गए, न कि संस्कृत में। सोचो, जो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी साहित्य हैं, वो किस में लिखे गए? संस्कृत में नहीं लिखे गए। आम लोगों को समझाने के लिए वो अर्ध मगधी, मगध साम्राज्य की जो भाषा थी, आम लोगों की भाषा, उसमें लिखे गए। और अंततः 6ठी शताब्दी में गुजरात में शिक्षा के एक बड़े केंद्र वल्लभी नामक एक स्थान पर ग्रंथों को संकलित किया गया है। वल्लभी नामक वल्लभी एक गुजरात में एक समिति हुई थी जैन धर्मों की। वहाँ पर इन्हें जितने भी ग्रंथ है, धार्मिक साहित्य, जितने भी जो ग्रंथ है जैन धर्म के, उन सारे ग्रंथों को जो वल्लभी में एक संगीति हुई थी। संगीति मतलब होता है बैठक, बैठक मतलब होता है जो होता है ना अपने सम्मेलन कह सकते हैं उसको। जैसे आज भी मीटिंग होती है कि नहीं होती है मीटिंग, COP27, COP16, तुमने सुना होगा COP16, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17। वैसे ही उस समय में जो जैन धर्म के जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, उनकी एक मीटिंग हुई थी वल्लभी गुजरात में। वहाँ पर जितने भी जो धार्मिक साहित्य थे जैन धर्म के, उन सारों को इकट्ठा किया गया और उन्हें क्या किया जाएगा, संकलित किया गया। तो वो सारे किसमें थे? अर्ध मगधी में। अर्ध मगधी मतलब होता है मगध साम्राज्य की भाषा, राइट। जैनों द्वारा प्राकृत अपनाने से इस भाषा और साहित्य का विकास हुआ। जब जैन धर्म ने इस भाषा, प्राकृत भाषा और अर्ध मगधी को अपनाया, तो धीरे धीरे जो ये भाषा कम बोली जाती थी, जो कम विकसित भाषा थी, इसका विकास भी शुरू हुआ। प्राकृत से कई क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषाएं भी बहुत सारी जो प्राकृत भाषा से बनी, है ना। एक फायदा ये भी हुआ, विशेषकर शोर सेनी, जिससे मराठी विकसित हुई। यानी आज जो मराठी भाषा है वो कहीं न कहीं इस प्राकृत भाषा और अर्ध मगधी भाषा से विकसित हुई है, कहीं ना कहीं, मतलब उसके जो अवशेष है वो इसमें छुपे हुए हैं। जैनों ने अपभ्रंश से अपने सबसे महत्वपूर्ण काम किए और इसके पहले व्याकरण की रचना की। अपभ्रंश भी एक भाषा है। ये सब कौन सी भाषा है पता है? जो छोटे लोग होते हैं ना, उनकी भाषा थी उस समय। छोटे लोग मतलब जैसे ब्राह्मण बड़े लोग थे, बड़े वर्ण के लोग थे, तो उनकी भाषा संस्कृत हो गई। जो वैश्य थे, जो शूद्र थे, उनकी क्या भाषा हो गई? उनकी भाषा ये प्राकृत भाषा हो गई, अर्ध मगधी भाषा हो गई, अपभ्रंश भाषा हो गई, ये थी, राइट। और इसके पहले व्याकरण की रचना की गई। जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण, उपन्यास और नाटक भी शामिल है। जैन के लेखक का एक बड़ा प्रतिशत अभी भी पांडुलिपि के रूप में, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई, यानी जैन धर्म की अभी भी बहुत सारी ऐसी साहित्य हैं जो अभी भी पांडुलिपि में लिखी गई है, अभी भी पांडुलिपि में ही लिखी हुई है। मतलब उनको अभी तक उन बुक्स में जो कन्वर्ट नहीं किया गया, अभी भी वो पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई है। वो ना छाल की, अभी पता है ना भोजपत्र पर, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने भोजपत्र क्या होता है, तो उन भोजपत्र पर लिखी गई है, ये अभी भी पांडुलिपि के रूप में पड़ी हुई है, जिसका अभी तक प्रकाशन नहीं हो पाया है। और ये गुजरात और राजस्थान के जैन मंदिरों में पाए जाते हैं। यानी आज भी इनका प्रकाशन नहीं हो पाया, अभी भी केवल जो सबसे पुरानी फर्स्ट कॉपी होती है ना, वो पांडुलिपि, वो आज भी पड़ी हुई है मंदिरों में। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल, आज अब देखोगे जैन मंदिर ज़्यादातर कहाँ हैं? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादातर। अभी तो वैसे भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में हो गए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट है वो। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में जैनों ने भी संस्कृत का पर्याप्त उपयोग किया और इसके कई ग्रंथ लिखे। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने कन्नड़ के विकास में भी पर्याप्त योगदान दिया, जिससे उन्होंने खूब लिखा। मतलब न केवल इन भाषाओं के बारे में, बल्कि उन्होंने संस्कृत और जो कन्नड़ दक्षिणी भारत की भाषा थी, उसमें भी बहुत सारे जो ग्रंथ थे वो लिखे, राइट। प्रारंभ में बौद्धों की तरह जैन प्रतिमा पूजक नहीं थे। मतलब जैसे बौद्ध प्रतिमा को नहीं पूजते थे, प्रतिमा मतलब मूर्ति बनाकर किसी की पूजा नहीं करते थे। शुरू में बौद्ध नहीं करते थे, बाद में तो जिसे धीरे धीरे बौद्ध आगे बढ़ेंगे, फिर एक महायान शाखा बन जाएगी बौद्ध की,
वो प्रतिमा की पूजा करना शुरू कर देंगे। उसी प्रकार जैन भी जो थे शुरू शुरू में प्रतिमा की पूजा नहीं करते थे, किसी मूर्ति को नहीं पूजते थे, वो केवल एक विश्वास को पूजते थे। केवल उनके जो धार्मिक ग्रंथ है, जो उनके जैन तीर्थंकर थे, उनकी अमूर्तिकर रूप में पूजा करते थे, बिना मूर्ति के पूजा करते थे, है ना। तो प्रारंभ में वो मूर्ति पूजक नहीं थे, बाद में वे महावीर तथा 23वें तीर्थंकर की पूजा करने लगे। पहले तो वो पूजा नहीं करते थे, लेकिन बाद में वो महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ की, ऋषभ देव की मूर्तियां बनाने लगे और उनकी पूजा वो करने लगे, राइट। इस उद्देश्य से पत्थरों की खूबसूरत और बड़ी मूर्तियां निर्मित हुई। अब जैसे जैसे उन्होंने मंदिर मूर्तियां बनाकर पूजा करना प्रारंभ कर दिया, वैसे वैसे जो महावीर स्वामी, जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की बड़ी बड़ी पत्थर से मूर्तियां बनाने लगे, है ना। पत्थर को खूबसूरत तराशने लगे। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में खास तौर पर, है ना। प्राचीन काल में जैन कला अपने समकक्षी बौद्ध कला से समृद्ध नहीं थी, लेकिन मध्ययुगीन काल में कला और वास्तुकला में जैन धर्म ने पर्याप्त योगदान दिया। मतलब शुरू शुरू में तो जैन धर्म की जो कला थी वो बौद्ध धर्म जितनी विकसित नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे जैन धर्म की कलाएं जो थी वो बौद्ध धर्म की कलाओं से भी श्रेष्ठ होने लगी, राइट फ्रेंड्स। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो जैन धर्म है उसके योगदान क्या है आधुनिक समय में या फिर पिछले समय में, वो पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, उनके पतन का कारण, वो जो है इसमें पढ़ेंगे। यानी यहाँ तक हमने केवल जैन धर्म के बारे में पढ़ा, राइट। तो ये जो पूरा अध्याय है उसका जो आधा पार्ट है वो जैन धर्म के बारे में, वो आधा पार्ट हमने यहाँ तक पढ़ा, और इसका जो अगला आधा पार्ट है वो हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे, जो होगा केवल और केवल बौद्ध धर्म के बारे में, राइट फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।